हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं, जो हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है और अद्भुत मददगार और सामर्थी परमेश्वर है, और जो सचमुच में अपने लोगों की वो चिंता करता है और ध्यान रखता है, वो केयर करता है। इसलिए परमेश्वर अपने पास हमें लेकर आया और हमें बाइबल दी है, वचन दिया है, ताकि हर दिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर, रिसीव कर करके हम हर दिन वचन के अनुसार जीवन जी सकें। इसलिए परमेश्वर अपने पास बुलाया कि हर दिन हम परमेश्वर की सम्मुख में जीवन जिए। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज हर एक जन हो सकता है आज आप पहली बार आज की प्रार्थना को सुन रहे हो और आपने कभी भी यीशु का नाम नहीं सुना था, तो आज हम आपका स्वागत करते हैं। जितने नए लोग हैं जो परमेश्वर का नाम नहीं जानते, लेकिन हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की खजूरी में। हो सकता है बहुत सारे लोग पीछे हट गए थे, और मैं आपका भी स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, और वो नहीं चाहता कि कोई जन नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए। इसलिए परमेश्वर हर एक जनों को एक नया मौका देता है मन फिराने का, परमेश्वर के पास आने का। इसलिए सभी जन आज परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत है और सामर्थ्य और महान है, जो आज भी आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है। हो सकता है आज आप परेशानी में, इस समय में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं आप, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे फैसला लूं अपने जीवन का, और मैं क्या काम करूं, मैं करूं भी कि ना करूं। हो सकता है आपके लाइफ में इतने सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं। हो सकता है आप परिवार को लेकर टेंशन में है, अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, हस्बैंड वाइफ के लाइफ के बीच में भी बहुत सारे असमंजस की स्थिति है और प्रॉब्लम से भरी हुई है, और आपको समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया, बहुत सारी लड़ाइयाँ और झगड़े आपके घर में चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में जो लोग आते हैं और विश्वास के साथ, उसके जीवन में सब कुछ बेस्ट होकर बदल जाता है। बोलो आमीन। और जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य और महान है, वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। इसलिए यदि आज आप निराशा में हैं, इस समय में परेशान है, तो आज यीशु के करीब आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपको पूरी तरह से छुटकारा देगा। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपको जीवित कर देगा। एक जीवित परमेश्वर ही जीवित कर सकता है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। तो हम सब किसकी उपासना करते हैं? हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो आपकी हो सकता है आज आपके लाइफ में जो परिस्थिति है बहुत ही प्रॉब्लम से भरी हुई है। हो सकता है आज आपका हेल्थ जो है, कंडीशन है, मरा हुआ है, आपका गर्भ मरा हुआ है, आपकी कंडीशन मरी हुई के समान है। ना आप चल सकते, ना बैठ सकते, ना उठ सकते, ना कुछ काम कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं और आप मेडिसिन भी खा रहे हैं। आप खाओ मेडिसिन, ट्रीटमेंट करो, डोंट वरी, लेकिन एक बार यीशु के करीब जरूर आओ, एक बार परमेश्वर के सम्मुख जरूर आओ और विश्वास जरूर करें। परमेश्वर के निकट आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। परमेश्वर के करीब जब आएंगे, उसके वचन को सुनेंगे, गवाहियों को सुनेंगे, और लगातार ऐसा ही करेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा। फिर आप अपने जीवनों में अद्भुत कामों को देखेंगे। कितने लोग आज इस समय में बहुत ज़्यादा बीमारी की स्थिति में हैं, पैरालाइज का अटैक हो चुके हैं, आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम है, आपके कानों में भी प्रॉब्लम है, आप सुन नहीं पा रहे, ना देख पा रहे, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ काम भी कर पा रहे हैं। ऊपर से आपकी जो मेंटल स्थिति वो भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे जिनके बच्चे बीमार है, इस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में भरे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है और मेरे जीवन का मकसद क्या है। कई लोग इस समय बहुत डर के साथ जी रहे हैं, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। लेकिन आज मैं आपको एक वचन पढ़कर बताऊंगी, और इस वचन को ध्यान देना। परमेश्वर की तारीफ को, आज परमेश्वर का वचन आज आपको कुछ करने के लिए कहता है, और बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दो। आपको वन थिंग करना है, और बाकी सब आपके पीछे मिलकर पढ़कर मिलेगा। आमीन। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। आज हम जानते हैं कि ये सारा संसार एक अंधकार में फंसा हुआ है, और परमेश्वर ने आपको अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लेकर, और वह यीशु मसीह ही ज्योति है। हालेलुया। आज यीशु मसीह को लोग लाइटली लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह ही ज्योति है, और उसी के प्रकाश से आप प्रकाशित हो सकते हैं। उसी के प्रकाश के द्वारा आपके जीवन में रोशनी आ सकती है। लेकिन वो जो पाप है आपकी रोशनी को ख़त्म करता है, वो पाप है, व्यभिचार का पाप है, वो लड़ाई का पाप है, वो झगड़ा का पाप है, वो निंदाओं का पाप है। आज अलग अलग तरह के पाप लोगों के जीवनों में है, और वो पाप क्या करती है? वो रोशनी को दबाने की कोशिश करती है, और वो पाप एक दीवार की तरह काम करती है। इसलिए परमेश्वर ने एक बात कहा, हम पढ़ेंगे उस वचन को आज के सुबह के समय के लिए, और अद्भुत वचन को आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स फ्रॉम 1, यशायाह की किताब 60 अध्याय और उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। और कहता है, उठ प्रकाशमान हो। बोलो आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर आज आपको कहता है, उठ
और प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि आपकी रोशनी, आपका प्रकाश आ गया है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर को आप समझ पा रहे हैं, आप जान पा रहे हैं, आपका विश्वास भी बढ़ रहा है, तो आपको प्रभु ने चुना है और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि उठ और प्रकाशमान हो जा। दैट्स इट। अब आपको एक काम करना है, आपको उठना है। उठने का मतलब चलना फिरना, उठने का मतलब पूरा विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, पूरा भरोसा रखना है, विश्वास करना है और अपना जीवन यीशु मसीह को दे देना है, ताकि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आप प्रकाशित हो सकें, आप परमेश्वर की ज्योति से भर सकें। लेकिन एक चीज़ है जो क्या है, जो दीवार का काम करती है, और वो क्या है, वो पाप है, जो बहुत बड़ी दीवार का काम करती है। आज बहुत सारे नए लोग हैं इस समय में और बहुत सारे लोग पुराने लोग भी हैं और विश्वासी लोग भी हैं, कई तो ऐसे पिछड़े लोग भी, कई लोग कभी कभार वाले विश्वासी जो कभी कभार सुबह की प्रार्थना को देखते हैं, पर कई ऐसे जो रेगुलरली है, पर कई लोग कभी कभार जब मन किया तो देख लिया, जब मन नहीं किया तो नहीं देखा, ऐसे वाले लोग भी हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, रेगुलरली। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है लगातार प्रार्थना किया कर। तो जब लगातार परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, आपका विश्वास बढ़ेगा और अब बचेंगे आलतू फालतू की चीज़ों से। जो शैतान लगातार दुष्ट आत्माएं आके मन को भरमा रही है और परमेश्वर से अलग करने की कोशिश कर रही है और आपको पाप में डाल रही है, उसका एक ही मकसद है, पाप में डालने का मतलब आपको अंधकार में रखना। उसको आपकी आशीष से कोई मतलब नहीं है। आप बीमार हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं, उससे एक ही चीज़ से मतलब है, आपको बीमार करके आपको निराशा करना, निराशा करके आपको ख़त्म कर देना, प्रभु से अलग कर देना। दैट्स इट। ना उसको आशीष से मतलब है, ना आपको बीमारी से मतलब है, उसको सिर्फ एक ही काम से मतलब है, परमेश्वर से दूर करना। चाहे वो बीमारी दे के करे, चाहे प्रॉब्लम दे के करे, चाहे समस्याओं में। इसलिए शैतान हर बार पाप करवाने की कोशिश करता है, कभी गुस्सा दिलाता है, कभी लड़ाई कराता है, वह विचार कराता है। अच्छे अच्छे विश्वासी भी उस पाप में फंस जाते हैं, वह विचार के पाप में फंस जाते हैं, गलत चीज़ों में चले जाते हैं, गलत जगह में, गलत स्थान में चले जाते हैं। एक अच्छा विश्वासी, प्रार्थना का योद्धा विश्वासी भी फिर से वो पिछली ज़िंदगी में चला जाता है। इसलिए इंसान को मत देखना, सिर्फ बाइबल को देखना, परमेश्वर के वचन को देखो। देखकर चलोगे तो कभी भी ना फंसोगे और ना ही कभी भी गिरोगे। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उठ और प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। बोलो मेरा प्रकाश आ गया है। बोलो मेरा प्रकाश, बोलो मेरी रोशनी मेरे जीवन में, बोलो आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके हार्ट में, आपके मन में, आपके आँखों में, आपके लाइफ में, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। हालेलुया, वो रोशनी आ गई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपको उठना पड़ेगा, बस आपको उठने की तैयारी कर लो। उठने का मतलब क्या है कि पूरे विश्वास में तगड़े होने की तैयारी कर लो, परमेश्वर की उपस्थिति में आने की तैयारी कर लो, परमेश्वर के भवन में आने की तैयारी कर लो। जैसे कि आप जानते हैं कि आज शाम को जो मीटिंग है, शाम को 5 बजे, जो जैसे कि आप जानते हैं कि आज शाम को 5 बजे की मीटिंग, उस मीटिंग में सबने आना है। तो तैयारी कर लो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, अपनी बड़ी गवाही को लेने के लिए, बिग टेस्टिमनीज को लेने के लिए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य और महान परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए सभी जन एक मन हो जाइए, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण कर दीजिए। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। इसलिए हम आगे का वचन पढ़ते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है। और परमेश्वर बता रहे हैं कि तू देख ले अपनी आंखों से, सारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, वो सारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, अंधियारा है। हालेलुया। जितने भी लोग हैं सारे अंधियारे से भरे हुए हैं। जिसके जीवन में जीसस नहीं, वो ऑब्वियसली वो अंधियारे में है। और राज्य राज्य के लोगों पर क्या छाया हुआ, अंधकार छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और उसका तेज आपके ऊपर प्रकट होगा। पर कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, किस टाइम में होगा, इसे परमेश्वर कहता वो होगा। पर कैसे, उसके लिए आपको एक काम ही करना और उठना है। आपको परमेश्वर के समीप आना है। हर दिन आप एक रूटीन बना लो प्रार्थना करने के लिए। हर दिन समीप आना, परमेश्वर के संगति करना है। हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। यदि आप जॉब जाते, जॉब जाने से पहले प्रार्थना जरूर करें, वचन को जरूर पढ़ें, उसके बाद जाए। हर दिन परमेश्वर के समीप आना है। काम कर, अपने समय को, अपना टाइम को, एवरीडे को परमेश्वर के आगे समर्पण कर, अपने परिवार को। क्योंकि शैतान हर दिन वो प्लानिंग करता है, हर दिन कुछ ना कुछ घात करने के लिए, दिमाग में घात करने के लिए अलग अलग तरह से घात करता है। वो फिजिकली घात नहीं कर रहा तो अलग तरीके का घात करता है, वो चोट पहुंचाता है, अलग तरह से वो काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के निकट आना है। क्योंकि शैतान चोर है और वो आपके लाइफ में सब कुछ ख़त्म करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि आपको उठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। बहुत लोग
नींद नींद प्यारी है और इसलिए उठते नहीं हो, ना बाइबल पढ़ते ना प्रार्थना करते हैं, बोलते थोड़ा सा और सो लूँ, थोड़ा सा और मैं ये कर लूँ, थोड़ा सा और मैं को कर लूँ। ऐसे करते करते उनका पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है, वैसे वैसे डे उसके ख़त्म होते चले जाते हैं और शैतान उस डेज पर कब्जा करना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर दिन परमेश्वर के समीप आना है ताकि हर दिन आप अपनी गवाही को ले सकें, और हर दिन समीप आने का मतलब आपका फ्यूचर ब्लेस्ड होने जा रहा है और परमेश्वर की जो ज्योति है, प्रकाश है, अद्भुत रीति से आपके लाइफ के ऊपर चमकेगी। आप जब आपके ऊपर रोशनी चमकती है या कुछ भी आपको दिखाई देता है, आप कितने उत्साहित हो जाते हैं, कितना आश्चर्य हो जाते हैं, कितना आनंदित हो जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी ज्योति तुझ पर चमकाऊंगा। ज्योति, वो प्रकाश, वो रोशनी, वो किरणें, इसलिए वचन कहता है तुम मेरी किरणों से चंगे हो जाओगे। हो सकता है आज आपके लाइफ में अलग अलग तरह की रोग है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की समस्या, अलग अलग तरह के फंदे में आप इस समय में, जॉब में भी परेशानी में है, बिजनेस में भी परेशानी में, परिवार में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस समय में और बहुत ज़्यादा टेंशन में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। परमेश्वर आपको निश्चय 100% आपको उस में से वो बाहर निकालेंगे। लेकिन आपका भरोसा यीशु मसीह पर होना चाहिए। आपको पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना है और वह पूरी तरह से आपको आज़ाद करेंगे। और आपका मन जो इस समय में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, इस समय बहुत ही ज़्यादा दुखित है, परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए सभी अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें, अपनी आंखों को बंद करें, वचन का टूट प्रकाशमान हो। जब आपको उठने की आवश्यकता है, हर दिन परमेश्वर के समीप आने की आवश्यकता है। और आपको डिसीजन उठना मतलब हर दिन परमेश्वर, हर दिन अपने जीवन के लिए डिसीजन लेना, अपने लाइफ के लिए डिसीजन लेना, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार डिसीजन लेने के लिए कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जैसे जैसे आप हर दिन डिसीजन लेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, आपका जीवन वचन के अनुसार बनता जाता है। और जब वचन के अनुसार आपके जीवन बनेगा तो शैतान उसको तोड़ नहीं पाएगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ, उसको आग लगती है। इसलिए हर दिन परमेश्वर के समीप आएँ, अपने आप को समर्पण करें। हर दिन आपको उठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। इसलिए हर दिन परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, पूरी छुटकारा देगा। अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो दयालु करुणा निधन पिता परमेश्वर है, जैसा कि परमेश्वर के वचन हमने पढ़ा कि उठ और प्रकाश मानो, अराइज कहता है, उठ जा कहता है। हालेलुया। जब उठने की जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने कहा उठ, अपनी खाट छोड़ और चल फिर, और चलने लगा। हर जगह परमेश्वर ने उठ का इस्तेमाल किया है, मतलब उठ जा, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जा, और ताकि आप परमेश्वर की गवाही को ले सकें, अपने जीवन में रोशनी को ले सकें। आज बहुत से लोग उठना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहते, वो डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, वो देरी करते हैं, वो सोचते रहते हैं, वो सोते रहते हैं। इसलिए आपके लाइफ में सब कुछ डिलेड हो रहा है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर दिन आपको परमेश्वर के निकट आना ही आना है, ताकि आप अपनी जीवन में बड़ी रोशनी को देख सकें, ले सकें और गवाही को दे सकें। परमेश्वर की तारीफ। हो सकता है आपका शरीर एक मरा हुआ सा हो चुका, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको उठना है, परमेश्वर के वचन को उठाकर पढ़ना है, बाइबल को उठाकर पढ़ना है और विश्वास के साथ हर दिन उस वचन को बोलना है और रिसीव करना है। और देखना वो वचन हर दिन यदि लगातार आप पढ़ोगे और हर दिन आप उस सुबह की प्रार्थना को सुनते और वचन को पढ़ते हो, तो वो एक आग की तरह काम करेगी और दुष्ट आत्मा क्या होगा, वो भागेगा आपके शरीर को छोड़ के, वो रुक ना पाएगा। यदि आ जाए वो निकलते जाएगा, वो ख़त्म होता चला जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपको पता चलेगा आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के निकट आए तो वो आपके निकट आएगा, वो आपको छुड़ाएगा, आपके बंधन टूटेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे और आपके लाइफ में सब कुछ बेस्ट होगा यीशु के नाम में। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और परमेश्वर के आगे सब कुछ दे दीजिए और वही आपको रास्ता निकालेगा और बेस्ट होगा। इसलिए आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए तो आपके निकट आएगा। यदि बीमार है इस समय में तो अनॉइंटिंग ऑयल को पकड़ो अपने हाथों में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और इसे लगाना शुरू करें, अपने माथे पर क्रॉस करके बनाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसे लगा सकते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप अप्लाई करें, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है लगाओ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के समर्थी नाम में इस अभिषेक के तेल से मैं आपका मसा करती हूँ। मैं इस अभिषेक के तेल से मैं आपका मसा करती हूँ पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबखती रबशंती गडबेगती रबकती रबशंती रबखतु नमखती नम। होली स्पिरिट टच 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 टच। अभिषेक के तेल के द्वारा मैं आपका मसा करती हूँ। एक बच्चों को मसा करती हूँ जो फॉरेन में बैठे, मैं आपका मसा करती हूँ। आपके डॉक्यूमेंट पेपर को भी मैं अनॉइंट करती हूँ, अभिषेक करती हूँ। यीशु के नाम में आपका डॉक्यूमेंट्स, पेपर, पासपोर्ट ब्लेस्ड होकर बदल जाए। दुष्ट शक्ति, शैतानी शक्ति को मैं फायर बोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाए इसी वक्त अपने इस
अपने हाथों में सोनाटिंग ऑयल को लें या फिर स्क्रीन को टच करें, यदि नहीं है तो मैं ब्लेस करती हूँ। होली गोस्ट फायर टच 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 इस सोनाटिंग ऑयल को अप्लाई करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जहाँ भी प्रॉब्लम है, यूट्रस इसी वक्त नहीं हो जाए, चंगे हो जाए, शोल्डर के दर्द से आज़ाद हो जाए, नहीं हो जाए, चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर टच टच यीशु के सामर्थ्य नाम है प्रार्थना करते, सिर दर्द और हेडेक से आज़ाद हो जाए, गले के दर्द से आज़ाद हो जाए, पीठ के दर्द से आज़ाद हो जाए, कमर के दर्द की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, सर्वाइकल जाए जाए। मैं तुझे कमांड करती हूँ यीशु के नाम में जाए। और जो चल नहीं पाते उठ और चल फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चेक करो अपने आप को, प्रभु ने चंगाई दी है, आपको हल्कापन महसूस हो रहा होगा, आप चेक करके देखो। उठ बैठ नहीं सकते तो उठ बैठ करके देखो, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, उठ और चल फिर यीशु के नाम में। आंखों की प्रॉब्लम इसी वक्त छोड़कर जाए, अंधापन और बहरापन जाए, गूंगापन जाए, यीशु के नाम में ब्लाइंडनेस की स्पीड से आज़ाद हो जाए। हालेलुया, रबकतीरा रबशंतीरा रबेकेतीरा रबकतीरा। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आज़ाद हो जाए, जितनी भी स्कैल्प में प्रॉब्लम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने हाथ पैर में जिनके दर्द है और रेमेटॉइड आर्थराइटिस की जिनको रोग है या एसिडी की प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे और आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए। रिमूव करती हूँ जो श्राप आपके घर में इस समय में यीशु के नाम में जाए। श्राप को मैं फायर बोलती हूँ। हालेलुया, जो श्राप पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रहा है, होली गोस्ट फायर टच टच टच, ये श्राप इसी वक्त जाए जाए, यीशु के नाम में टूट जाए, खत्म हो जाए। यीशु के नाम में जो रोग है, जो बीमारी है, जो श्रापित चीज़ों को मैं इसी वक्त शापित करती हूँ। यीशु के नाम में आपके जीवन को छोड़े, आपके शरीर को छोड़े, जो बीमारी ने घर कर बना के रखा आपके शरीर में, जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा। होली गोस्ट फायर, जिनके सोचने समझने की शक्ति जो कम हो रही है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए। जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, ये दांतों के दर्द से आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा आज़ाद हो जाए। प्रभु दया को छुड़ा, विजन दे, दर्शन दे, बात कर परमेश्वर पिता, छुड़ा और आज़ाद कर, छुटकारा दे। जो आईसीयू में, हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज़ाद हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह आज़ाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतानी अधिकार को मैं फायर बोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फायर यीशु के नाम में, फायर यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जो चल नहीं पाते, घुटने में जो गैप है, यीशु के नाम में नहीं हो जाए, चंगे हो जाए। आपके जो अंग है, जो लीवर की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इसी वक्त पथरी जाए, इसी वक्त रसोलियाँ जाए और गिल्टियाँ गायब हो जाए। होली गोस्ट फायर टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो। आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, आपके लहू में जीवन है प्रभु। छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे बीमार है, अपने बच्चे को ब्लेस कर, मैं ब्लेस्ड करती यीशु के नाम। चंगे हो जाके बच्चे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए। रिबा कत्तूर डबा शंति रडबेगतिरा आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा जाए। यीशु के नाम में छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद, ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता इस समय में जो प्रार्थना करे मेरे साथ मिलकर, परमेश्वर का आत्मा ने टच कर रहा। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अंधकार की शक्ति छोड़कर जाए, इससे वक्त छोड़कर जाए। हालेलुया, जो आपके घर में जो दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे और आज़ाद हो जाए, दुष्ट की शक्तियों से आज़ाद हो जाए। जितने भी शैतानी हमले आपके लाइफ के ऊपर हो रहे हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु ग्रेट छुटकारे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बड़ी गवाही के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अनुग्रह देना, शांति देना कि जॉब आपके बिजनेस को यीशु के लहू में कवर करते, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। परमेश्वर दया करना। घर की जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में टूट जा, बंधन टूट जाए। शैतानी ताकतों को मैं फायर बोलती हूँ। आपका परिवार टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे वरिष्ठ जुड़ जाए। डाइवोर्स केस कैंसिल हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। परिवार एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे। आज बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर दया करो। मार्वलस टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। मिरेकल की घोषणा करती हूँ। मिरेकल आपके जीवन के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मैं घोषणा करती हूँ। आपके शरीर में मिरेकल की घोषणा करती हूँ। चंगाई की मिरेकल की घोषणा करती हूँ। हीलिंग की घोषणा करती हूँ। छुटकारे की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति
शांति देना, तसल्ली देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करना, अनुग्रह शांति देना। परमेश्वर पिता अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर यीशु के लो में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह देना परमेश्वर। जिन लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इस समय में मैं ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए। और मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। दयालु करना निधन पिता परमेश्वर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर। हर एक निराशापन से आजाद हो जाए। कन्फ्यूजन आपके हिस्सा नहीं, आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। निराशा आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। डिप्रेशन छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए इसी वक्त। इसी वक्त सुसाइडल स्पिरिट छोड़कर जाए। जो मन में गलत गलत बातों को लेकर आ रही सुसाइडल स्पिरिट जिनके अंदर काम कर रही है, फायर फायर यीशु के नाम में। नेगेटिविटी चीज़ें जो आपसे शैतान जो गलत काम करवाने की कोशिश करता है, दिन में, रात में, सुबह में, अलग अलग जो आपसे गंदा काम करवाना चाहता है, पाप करवाना चाहता है, विचार कराना चाहता है, अपने शरीर को मत सौंपना शैतान के आगे। उसको डांटो शैतान को इसी वक्त। तो लिखो फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए और इसी वक्त आजाद हो जाए। यीशु के नाम में कवर करती। जो मन में गलत ख्यालात आते हैं, गंदे गंदे आते हैं, क्योंकि शैतान आपसे पाप करवाना चाहता है। इसे जो गंदी चीज़ों को देखते हैं छोड़ दो, गलत चीज़ों को सुनते हैं छोड़ दो, अदर सॉन्ग सुनते हैं छोड़ दो, गंदी मूवी सुनते देखते हैं छोड़ दो, क्योंकि आपसे पाप करा रहे हैं। अंधकार नहीं जाएगा यदि आप इन चीज़ों में लगे रहेंगे। इसी वक्त परमेश्वर की रोशनी उतरे और आज़ाद हो जाए। आपके दिमाग में गलत बात, गलत ख्यालात, गलत विचार किसी के प्रति आपके मन में आ भी चुका, आप सोचे कि क्यों आ रहा मेरे मन में, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। नेगेटिव थॉट्स, बुरे बुरे विचार, गंदी आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। अंधकार की शक्ति से आप आज़ाद हो रहे हैं। देखो पवित्र आत्मा को छू रहा है। होली स्पिरिट टच 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 टच। आपका मन पूरी तरह से स्ट्रांग हो रहा है परमेश्वर के प्रति। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में स्ट्रांग हो जाए। यीशु के नाम में आपका मन, आपका आत्मा, प्राण, शरीर पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए यीशु के नाम में और बदल जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना। जहाँ जहाँ जाते, ड्यूटी काम में कहीं भी जाते, इनके साथ रहना। और यीशु के नाम में कवर करती हूँ परमेश्वर पिता। और बहुत से लोगों का आज छुट्टी है, परमेश्वर ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में देते, कि एक जन परिवार को तेरे हाथ में देते, सुरक्षा की घोषणा करते, यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहें। तो मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए, हम सभी के लिए जरूर प्रार्थना करें। और चर्च भवन की ज़मीन के लिए जरूर आपने प्रार्थना करनी ही करनी है, इसे भूलना मत। मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, आड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं। परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।